गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 17 घमंडी का सिर नीचा पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम आधा भाग पढ़ चुके हैं। पाठ का थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं, फिर आगे के पाठ का अध्ययन करेंगे। देखो, हमने पढ़ा था कि सिकंदर कौन था? महान विश्व विजेता था। अपने आप को क्या मानता था? विश्व विजेता मानता था। और वो था भी ऐसा, उसने जीवन में कभी हार का मुंह नहीं देखा था। देखो, और उसमें जो अकड़ थी वैसा ही वो था। वो युद्ध में नई नई तकनीकें अपनाता था, ठीक है, और शत्रु को सोचने पर मजबूर कर देता था कि कहाँ सिकंदर कब कहाँ से वार करेगा, कौन सी तकनीक से युद्ध लड़ेगा। वो बहुत साहसी और विलक्षण बुद्धि का था। देखो, इसीलिए उसके नाम के आगे महान लगाया गया है। हमने पढ़ा था कि जीवन में देखो सिकंदर, देखो सम्राट अशोक, महान अशोक, नेपोलियन जैसे हम है ना राजा हुए, लेकिन इनसे भी बढ़कर था सिकंदर महान। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब उसके आगे का पाठ हम आज पढ़ते हैं। देखो, एक बार सिकंदर भारत आया, और भारत किसकी भूमि है? देखो यहाँ पर सभी राजा, रंक, गरीब, अमीर, फकीर, संत, साधु संतों की भूमि कही जाती है, क्योंकि है ना भारत धार्मिक भूमि है ना, इसीलिए यहाँ पर धर्म को महत्व दिया जाता है। और साधु संत फकीर यहाँ पर अधिक संख्या में रहते हैं, हम उनको पूजनीय मानते हैं। तो भारत कैसी भूमि है? साधु संतों की भूमि है। और एक बार सिकंदर महान एक जंगल से गुजर रहा था, ठीक है, जंगल से है ना गुजर रहा था। तो उसने एक फकीर के बारे में सुना, है ना, ठीक है, कि यहाँ पर पास ही एक कुटिया में एक फकीर रहते हैं। फकीर बाबा यानी साधु संत, है ना। मुस्लिम उसमें देखो, मुस्लिम धर्म में साधु संत को क्या बोलते हैं? फकीर। तो उसने एक फकीर के बारे में सुना, ठीक है, लेकिन सिकंदर क्या था? अकड़, और अपने आप को अकड़ू और अपने आप को महान समझता था। उसकी नजर में राजा, रंक, है ना, साधारण प्रजा, साधु संत सब छोटे थे, उससे छोटे। वो अपने को सबसे श्रेष्ठ और महान मानता था, ठीक है। और उसने देखो उन फकीर के बारे में ये भी सुना था कि फकीर थोड़े सन की हैं, है ना, सन की हुए, ठीक है। सन की यानी पागल से, झट से गुस्सा करने वाले, इस तरह से होते हैं ना सन की। कब कौन सा स्वभाव उनका सामने आएगा पता नहीं चलता। तो ठीक है, ऐसा उसने उनके बारे में सुना था। लेकिन देखो, महान सिकंदर की एक विशेषता थी कि वो सैनिकों का सम्मान करता था। सैनिक उसके लिए आदरणीय थे। कौन थे उसके लिए आदरणीय? सैनिक। सैनिक उसके लिए क्या थे? देखो, वो अपने आप को कितना भी महान समझता, लेकिन सैनिक उसके लिए क्या थे? आदरणीय, ठीक है, सैनिक उसके लिए आदरणीय थे। और देखो, उसने जब उस फकीर के बारे में सुना, सिकंदर उनसे मिलने के लिए उनकी कुटिया में गया। वो जैसे उनकी कुटिया के अंदर गया, उस समय फकीर बाबा क्या थे? ध्यान मग्न थे, ठीक है। और उसने देखो, और उन्होंने जब सिकंदर को देखा आंखें खोलकर, ऊपर से नीचे तक उनको सरसरी निगाह से एक है ना देखना कि कौन आया है। इस तरह से उन फकीर बाबा ने, ठीक है, महान सिकंदर को ऊपर से नीचे तक देखा। तो उनके इस देखने पर सिकंदर को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और उसने क्या कहा कि इस तरह मुझे क्या देख रहे हो? जानते नहीं मैं कौन हूं? ठीक है, तो कौन हूं? तो फकीर ने कहा कि जानता हूं, तुम एक सिपाही हो। तो सिकंदर को और ज्यादा क्रोध आया, और उसने क्या कहा? सिपाही नहीं, मैं हूं सिकंदर महान। क्या कहा उसने फकीर से? कि मैं हूं सिकंदर महान। तो फकीर ने हंसकर बोला कि तुम महान नहीं हो, ठीक है, कि तुम एक साधारण, है ना, फकीर हो, साधारण सिपाही हो, ठीक है। तो फकीर और सिकंदर ने कहा नहीं, मैं महान हूं। तो फकीर ने सिकंदर से क्या कहा? कि तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम महान हो। और सिकंदर ने फकीर से क्या कहा? कि क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि मैं एक साधारण महान नहीं हूं? इस तरह से उनके बीच आपस में तर्क वितर्क हुआ, ठीक है। तो अंत में फकीर ने सिकंदर महान से क्या कहा? कि हाँ, मैं सिद्ध कर सकता हूं कि तुम
महान नहीं हो। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने देखो, और सिकंदर उनके पास ही है ना, उस कुटिया में एक आसन पर बैठ गया। फकीर उनकी कुटिया में केवल क्या क्या था? फकीर की कुटिया में क्या था? एक लोटा, एक लाठी और एक कुशा का आसन। कुशा अर्थात घास, कुशा का आसन। ये केवल उनके कुटिया में इनके अलावा अन्य कोई चीज नहीं थी। एक लोटा, एक लाठी और एक कुशा का आसन, और सिकंदर उनके पास वही आसन पर बैठ गया। ठीक है, तो उनकी महान, देखो वो महान नहीं है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए देखो फकीर ने उनको एक कहा कि देखो समझो, सोचो या तुम एक रेगिस्तान में, एक मरुस्थल में खो गए हो। रेगिस्तान क्या होता है? जहां पर रेत ही रेत होती है, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं होता है। तो उन्होंने देखो सिकंदर से क्या कहा कि मान लो तुम एक दिन अचानक मरुस्थल में, रेगिस्तान में कहीं खो गए हो, और ठीक है, और खो जाओ, और तुम्हें दूर दूर तक कहीं, तुम्हें बहुत प्यास लगी हो और तुम्हें दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिले, तो तुम क्या करोगे? ठीक है, तो उन सिकंदर ने क्या कहा कि मैं पानी की खोज करूंगा। तो फकीर ने फिर वो कहा कि अगर तुम्हें ढूंढने पर भी, खोजने पर भी पानी नहीं मिले और मैं एक लोटा पानी लेकर आऊं, तो तुम मुझे पानी के बदले में क्या दोगे? ठीक है, देखो पानी की न मिलने से तुम्हारे प्राण निकल रहे हो, तुम मर रहे हो, तो तुम उस एक लोटे पानी के बदले में मुझे क्या दोगे? तो देखो सिकंदर ने क्या उत्तर दिया कि अगर मैं पानी, प्यास के कारण मर रहा हूं और एक लोटे पानी के बदले में आधा राज्य, अपने प्राण बचाने के लिए आधा राज्य आपको दे दूंगा। क्या कहा सिकंदर ने कि देखो फकीर ने उसकी परीक्षा ली और ये सिद्ध कर दिया कि महान कोई नहीं होता है ना, सब बराबर है। केवल वो घमंड, अहंकार के कारण सिकंदर अपने आप को महान समझ रहा था, और उसके इसी घमंड को चूर करने के लिए महात्मा ने उसके साथ ऐसा किया कि तुम है ना, कल्पना करो कि एक दिन तुम मरुस्थल में या रेगिस्तान में कहीं खो जाओ और तुम्हें बहुत प्यास लग रही हो, तो तुम क्या करोगे? तो सिकंदर ने क्या बोला कि मैं पानी की खोज करूंगा। फिर फकीर ने कहा कि अगर तुम्हें खोजने पर भी पानी नहीं मिले तो, और तुम प्यास के कारण तुम मर रहे हो, तुम्हारे प्राण निकल रहे हो, और अचानक मैं वहां एक लोटा पानी लेकर आ जाऊं, तो तुम मुझे पानी के बदले में क्या दोगे? तो सिकंदर ने क्या उत्तर दिया कि अगर प्यास की वजह से मैं मर रहा हूं, मुझे खोजने पर भी पानी नहीं मिल रहा है, तो मैं उस एक लोटे पानी के बदले में अपना आधा राज्य क्या दूंगा? आधा राज्य दे दूंगा। ठीक है, आज हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे। अब उसके आगे क्या हुआ, महात्मा ने और क्या प्रश्न किया, ठीक है, और सिकंदर का घमंड किस प्रकार है ना चकनाचूर हुआ, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।